सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज हम जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आए। देखिए, तो आज हम हमारे पास एक प्रैक्टिस सेट है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट है और किस कंपनी का ये नहीं बताएंगे हम आपको, क्योंकि कंपनियां बोलेंगे कि ये हमारा प्रचार कर रहे हैं बुक सेलर, तो वो नहीं करेंगे बेटा। हाँ, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है इसमें, तो आप देख सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें 27,307। 27,307 में आए सात के स्थानीय मानों का अंतर होगा। स्थानीय मानों का अंतर होगा। बेटा बहुत ही अच्छा प्रकाशक है और अच्छा प्रैक्टिस सेट है, तो और इसमें से हर छोटा बड़ा सवाल सारे करवाऊंगा मैं। तो हम देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 27,307 में आए 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। भाई 7 यहाँ पर 2 जगह आया हुआ है और पूछा गया कि इसके स्थानीय मानों में अंतर। अब बेटा अंतर कैसे करेंगे हम ये देख सकते हैं, काफी अच्छी किताब है ये और इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए, पहला ये 7 है और एक ये 7 है स्थानीय मान, तो इसका हो जाएगा 7,000। तो भाई संख्या और उसके बाद जो भी जितने भी अंक हों उतनी जीरो आ जाती हैं, ठीक है ना। अब 7, ये जो 7 है इसी को इसमें से हम घटा देंगे। भाई किसकी बात हुई है बेटा, अंतर की बात हुई है ना, तो हमें अंतर में घटाना। तो यहाँ रह जाएगा हमारा, यहाँ देखो, यहाँ ढाई लगेगा, यहाँ होंगे 10, तो 10 में 7 गए, 3 बचे, यहाँ के 9 रह गए, यहाँ भी 9 और यहाँ पर 7, यानी हमारा आंसर आ गया 6,993। क्या आ गया बेटा, 6,993। काफी अच्छा क्वेश्चन था और ये प्रैक्टिस सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 1 और 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। बेटा ये चीज बहुत आपको याद रखनी है, कौन सी संख्या अभाज्य होती है, कौन संख्याएं भाज्य होती हैं, कौन संख्याएं विषम है, कौन संख्याएं सम, ये चीज आपको बहुत रखना बेटा। तो हमें पूछा गया है कि 1 और 10 के बीच में, 1 और 10 के बीच में कितनी संख्याएं अभाज्य हैं। अभाज्य यानी अभाज्य संख्या बेटा वे होती हैं, बता दूं दोबारा आपको मैं, अभाज्य संख्या वे होती हैं जिनमें, जैसे जिनमें कह सकते हैं कि वो सिर्फ या तो खुद से कटे या उसमें एक से कटे। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारी 2 एक संख्या है, क्या है हमारी 2, तो 2 में या तो 1 का भाग जाएगा या 2 का भाग जाएगा, इन दोनों के अलावा 2 में किसी का भाग नहीं जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस संख्या के 2 गुणनखंड हो वो संख्या अभाज्य होती है। या हम ये माने, या हम ये कह सकते हैं कि जिस संख्या में खुद का भाग जाए, यानी 2 का जा रहा है, या 1 का भाग जाए, तो वो संख्या अभाज्य होती है। ठीक है बेटा, तो अब हमें देखना है कि संख्याएं कितनी हैं।
तो देखो एक संख्या दो भाज्य होती है, दो के बाद तीन भाज्य है, चार भाज्य है नहीं क्योंकि चार में धोखा जा रहा है, एक का भी जा रहा है, चार का भी जा रहा है। एक फिर पांच भाज्य है और एक सात भाज्य है। तो हमारा आंसर आ गया कि एक और इसके बीच में हमारी चार संख्या भाज्य कौन सी है, दो तीन पांच और सात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आठ से विभाज्य है। विभाज्य मतलब कट जाएगी आठ से। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है इसमें 1324, दूसरा ऑप्शन है 1432, तीसरा ऑप्शन है 3142 और चौथा ऑप्शन है 3214। करिए बेटा, सोचिए इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि हमें दिया गया है कि संख्याएं तीन से भाज्य होना चाहिए। संख्याएं तीन सॉरी आठ से, माफ करना बेटा, संख्या हमारी कौन सी है जो आठ से भाज्य है, यानी कि संख्या में हम देखेंगे किस संख्या में आठ का पूरा पूरा भाग जा रहा है। आठ का पूरा पूरा भाग जाए न किसी और से कटे। तो देखिए बेटा, हमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आठ से विभाज्य है। इसका नियम क्या है, इसे हम कैसे करते हैं बेटा, इसका नियम ये है कि हमें देखना होता है कि जो भी संख्या हमें दी हुई है उसके अंतिम तीन अंक, उसके अंतिम तीन अंक, आगे क्या है हमें कोई समझ नहीं है। सिर्फ अंतिम तीन अंक अगर आठ से विभाज्य हैं, उस संख्या की संख्या में दी गई है, उस संख्या के अंतिम तीन अंक आठ से विभाज्य या कट सकते हैं, तो वो संख्या पूरी पूरी आठ से कट जाएगी। अब देखो बेटा, हम पहला देख लेते हैं, 8 चौक 32, 8 चौक 32, बचे चार, चार में भाग जाएगा नहीं भाई, तो ये संख्या तुम्हारी होगी नहीं। अगला देखेंगे हम, इसको देख लें, 432 भाग 8, 8 पंजे 40, 8 पंज 40, तीन बच्चे 32, 8 चौक 32, बिल्कुल। तो हमारा आंसर आ गया 1432, यानी ये संख्या हमारी ऐसी है जो आठ से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये प्रैक्टिस सेट में काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए, हमें दिया गया है 3/2, हाँ भाग का ही है, भाग 3/2 गुणा 2 प्लस 3/2 करेंगे। अब 3/2 हम बेटा बाकी जगह लगा लेते हैं गुणा, और ये संख्या हो जाती है हमारी उल्टी। हम बता चुके हैं पहले कि अगर कहीं भाग लगा हुआ है तो वहां गुणा लगा लो, संख्या ही उल्टी कर लो। गुणा 2 प्लस के 3/2। अब ये संख्या यहाँ तक तो एक संख्या है,
ये दो अलग है। देखो 3 से गए 3, 2 से गए 2, तो हमारा रह जाएगा 2 प्लस के 3/2। इसे हम जोड़ देंगे तो देखो 2 दूनी 4, 4 3 7। देखो 2 दूनी 4, 4 3 7, यानी हमारा आंसर आ गया 7/2। हमारा आंसर आ गया बेटा 7/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन है ये। 20% का 40% क्या है? 20% का 20% का 40% क्या है? 20% का 40% क्या है? तो 20 अगर हटाएंगे परसेंट तो बट्टे में 100 आएगा बेटा। देखो 100 आएगा, का मतलब गुणा। अब 40 बट्टे में 100। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा कि 20% का 40% क्या होगा? 20% का 20% का, ठीक है। तो देखो 2 जीरो से कट जाएंगे, 2 जीरो, ऊपर बच गए 8 बट्टे में 100। ठीक है, तो 4 से काट देंगे 2 बार, 4 से काट देंगे 25 बार, यानी क्या आ जाएगा हमारा 2/25। बेटा क्या आ गया हमारा 2/25। हमें पूछा गया है, देखते बेटा अगला क्वेश्चन है, 20% का 40% क्या होगा? 20% का हमने मान लो कोई संख्या मान ली हमने 100 का निकालेंगे हम 20%। भाई हमने संख्या मान ली कोई 100 का निकालेंगे हम 20%, तो हमारा क्या आ जाएगा? 20। तो अब पूछा गया हमें 20 का 40%, पूछा गया है 20 का 40%। तो देखो 2 जीरो से गई 2 जीरो, 4 दूनी 8, यानी क्या रह गया हमारा? 8%। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट थे, और आगे जो भी समस्या होगी बेटा बता देंगे। थैंक यू।